एक सुनसान जगह पर पुराए पेड़ों के बीच दो तोते रहते थे। एक का नाम मीठू था और दूसरे का पिंकी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समय साथ उड़ते, खेलते और बातें करते थे। एक दिन मीठू उड़ते उड़ते जमीन पर उतरा तो उसे वहां एक पुराना पंखा पड़ा मिला। उसने हैरानी से पंखे को देखा और पिंकी को बुलाकर बोला, देखो पिंकी, ये कितनी अजीब चीज है। इससे ठंडी हवा आती होगी। पिंकी को बात पसंद आई और दोनों ने मिलकर पंखे को अपने पेड़ की डाल के पास ले जाकर टिका दिया। दोपहर की तेज गर्मी में मीठू अपनी चोंच से पंखे के पंख घुमाता और पिंकी अपने पंख फैलाकर ठंडी हवा का मजा लेती। थोड़ी देर में पास के दूसरे छोटे छोटे पंछी भी वहां आ गए। सब गर्मी से परेशान थे। मीठू ने खुशी खुशी कहा, चलो सबको यहाँ बैठने दो। दोनों दोस्तों ने सबको पास बुला लिया और सब मिलकर ठंडी हवा में आराम करने लगे। पेड़ के नीचे चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी और वह सुनसान जगह हंसी और खुशियों से भर गई। उस दिन मीठू और पिंकी ने समझा कि सच्ची खुशी चीजें पाने में नहीं बल्कि उन्हें दोस्तों के साथ बांटने में होती है। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उनकी वजह से वह वीरान जगह एक खुशहाल ठिकाने में बदल गई। से हरे भरे गांव में तेनू नाम का एक मेहनती इंसान रहता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे एक समझदार मुर्गा लालू और एक चंचल बत्तख गुड़िया। तीनों हर सुबह तालाब के पास मिलते, बातें करते, खेलते और दिन भर गांव में घूमते रहते। लालू ऊंची बांग देकर सबको जगाता। तेनू खेतों में मेहनत करता और गुड़िया तालाब में तैरते हुए सबका मन खुश कर देती। एक दिन अचानक जोरदार तूफान आया। तालाब का पानी बढ़ गया और बाग में खेल रहे कुछ बच्चे फंस गए। तेनू दौड़कर पहुंचा। लालू पेड़ पर बैठकर जोर जोर से बांग देने लगा ताकि गांव वाले इकट्ठा हो जाए। गुड़िया तैरकर बच्चों तक पहुंची और उनकी हिम्मत बंधाई। तेनू ने रस्सी फेंकी। गुड़िया ने बच्चों को पकड़वाया और मिलकर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे सुरक्षित थे। गांव वाले बहुत खुश हुए और तीनों की तारीफ की। सभी ने जाना कि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें सब एक दूसरे के लिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। शाम को तालाब के किनारे बैठकर लालू बोला, दोस्ती हो तो ऐसी। गुड़िया हंसकर बोली, साथ हो तो सब आसान है। तेनू ने दोनों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों में सच्चे यार हो। और इस तरह मुर्गा, बत्तख और इंसान तेनू की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। अब एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक सुंदर झील के पास तीन अनोखे दोस्त रहते थे। एक तेज और चंचल खरगोश, एक शांत और समझदार कछुआ और एक इंसान जिसका नाम था दीपक। तीनों हर दिन साथ खेलते, घूमते और मजे करते। एक दिन सुबह सुबह खरगोश ने कहा, चलो आज जंगल की बड़ी पहाड़ी पर पिकनिक करते हैं। कछुआ बोला, मैं धीरे चलूंगा लेकिन साथ चलूंगा। दीपक मुस्कुराया, दोस्ती में सबसे जरूरी है साथ रहना। तीनों एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराना और कमजोर लकड़ी का पुल मिला। खरगोश तो एक छलांग में आसानी से पार कर सकता था। दीपक भी सावधानी से पार कर लेता, लेकिन कछुए का भारी खोल देखकर सब समझ गए कि वह पुल को तोड़ सकता है और नीचे गिर सकता है। खरगोश बोला, कछुआ भाई, तुम हमेशा धीमे रहते हो, अब कैसे पार करोगे? कछुआ थोड़ा उदास हो गया। दीपक ने कहा, खरगोश, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती की असली ताकत है साथ निभाना। एक गांव के पास वाले घने जंगल में तीन दुश्मन रहते थे। एक इंसान रामू, एक गधा धनिया और एक चालाक लोमड़ी लाली। तीनों की एक दूसरे से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसका काटा हुआ भारी टूट लुढ़क कर गलती से धनिया के पैर पर जा गिरा। गधा दर्द से चिल्लाया और सोच बैठा कि इंसान ने ये जानबूझकर किया है। उसी दिन से धनिया को रामू से गहरी दुश्मनी हो गई। दूसरी तरफ लोमड़ी लाली को गधे से बैर इसलिए था क्योंकि एक बार वह मुर्गी चुराने जा रही थी, तभी धनिया ने अचानक जोर से ढेंचू कर दिया और उसकी चोरी पकड़ी गई। लोमड़ी की बेइज्जती हुई, इसलिए वह भी गधे की दुश्मन बन गई। लोमड़ी और इंसान की भी दुश्मनी थी क्योंकि रामू उसे कई बार अपने मुर्गियों के पास चोरी करते पकड़ा था
और हर बार उसे पत्थर मारकर भगाता था। तीनों आपस में दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे को देखते ही भड़क उठते थे। एक सुबह रामू लकड़ी लेने जंगल गया, जहां उसे धनिया और लोमड़ी दोनों एक ही जगह मिल गए। तीनों एक दूसरे को शक की नजर से घूर रहे थे। तभी लोमड़ी ने चाल चली और बोली, रामू, अगर तुम्हें गधे को पकड़कर गांव ले जाओ तो मैं तुम्हें जंगल की सबसे कीमती लकड़ियों का रास्ता बता दूंगी। यह सुनकर गधा भड़क उठा और बोला, ये लोमड़ी हम दोनों को लड़ाकर खुद फायदा उठाना चाहती है, इसकी बातों में मत आना। रामू भी उलझ गया। उसे भी लोमड़ी की चालाकी याद थी, पर गधा भी उसे अपना दुश्मन मानता था। तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक बड़ा जंगली भेड़िया गुर्राते हुए निकला और तीनों की तरफ बढ़ने लगा। अब किसी की दुश्मनी काम नहीं आई। गधा घबरा गया, रामू डर गया, लोमड़ी कांपने लगी। भेड़िया झपटने वाला था कि धनिया ने पीछे के पैरों से एक जोरदार लात मारी, जो सीधी भेड़िए को लगी। उसी समय रामू ने पास की मोटी लकड़ी उठाकर भेड़िए पर फेंकी और लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे जंगल के और जानवर चेत गए। तीनों की कोशिशों से डरकर भेड़िया भाग। भेड़िए के जाने के बाद तीनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर रामू बोला, अगर हम दुश्मन ही बने रहते तो आज हम तीनों में से कोई भी नहीं बचता। गधा हल्के से मुस्कुराया और बोला, शायद साथ रहने में ही भलाई है। लोमड़ी ने भी सिर झुकाकर कहा, मैं मानती हूं, दुश्मनी ने हमें सिर्फ मुश्किल में डाला। अब से मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी। उस दिन से तीनों की दुश्मनी खत्म हो गई और गधा, इंसान और लोमड़ी अब एक दूसरे की इज्जत करते हुए शांतिपूर्वक उसी जंगल में रहने लगे। एक शांत और खुशहाल गांव में राम, श्याम और मोहन नाम के 3 भाई रहते थे। उनका परिवार बहुत अच्छा था। सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, मिलकर खाते पीते और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही सिखाया था कि परिवार की असली ताकत एकता में होती है। राम सबसे बड़ा था, जिम्मेदार, मेहनती और समझदार। वो खेतों का काम संभालता था और हर फैसले में छोटे भाइयों को सही रास्ता दिखाता था। श्याम बीच वाला भाई था, होशियार और पढ़ाई में तेज। वो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर न रहे। मोहन सबसे छोटा था, थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा। उसकी हंसी और बातें पूरे घर को खुश रखती थी। एक दिन गांव में अचानक काले बादल छा गए और अचानक तेज आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भरने लगा, छोटे घरों की छतें उड़ने लगीं और लोग घबरा गए। ऐसे समय में तीनों भाइयों ने बिना सोचे समझे गांव की मदद करने का फैसला किया। डू इट। राम ने अपने मजबूत शरीर से बंद नालियों को साफ किया ताकि पानी खेतों से निकल सके। श्याम ने सभी बच्चों और बुजुर्गों को स्कूल की मजबूत इमारत में सुरक्षित पहुंचाया। मोहन ने रस्सियां, बांस और लकड़ियां लाकर उन घरों को बांधा जो तेज हवा से टूट रहे थे। तीनों भाई पूरे दिन बिना रुके गांव वालों की मदद करते रहे। आधी शांत होने पर गांव के लोग इकट्ठे हुए और सरपंच ने सबके सामने कहा, जिस परिवार में ऐसे संस्कार और ऐसी एकता हो वह पूरे गांव की शान होता है। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार और उनका साथ है। उनकी इस मेहनत और एकता से गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। तीनों भाई अपने माता पिता के पास गए और बोले, हम जब भी कठिन समय आएगा हमेशा साथ रहकर सबकी मदद करेंगे। माता पिता की आंखें खुशी से भर आईं। इस तरह 3 भाइयों की एकता ने पूरे गांव को सिखाया कि जब परिवार साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।